अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाफा मनी। उम्मीद करता हूँ आप तो सब खैरियत से होंगे। क्रिप्टो ट्रेडिंग की सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं, जो कि अब तीसरा एपिसोड होगा या आप ये कह सकते हैं कि तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट जो हैं वो बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप काइंडली पहले वो देख लें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखते तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया किस तरह अकाउंट बनाना है, उसके अलावा P2P ट्रेडिंग किस तरह होती है और स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है, तो उसको हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। और बाकी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप स्पॉट की ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं, किस तरह आप फ्यूचर की ट्रेडिंग ले सकते हैं, उसमें जितने भी प्रोसीजर होते हैं, स्टॉप लॉस, उसके अलावा टेक प्रॉफिट कितने लगा सकते हैं और किस तरह लगाने होते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी जो यहाँ पर मेरी 3 ट्रेड लगी हुई हैं, या आप देख सकते हो 24%, 20% और ऑलमोस्ट 6% मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो ये वाली जो ट्रेड है ये आपको पता है ऐसे ही नहीं मिलती होती, आपको ये वाली मिलेंगी मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सिग्नल का ग्रुप, वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस तरह के रिज़ल्ट आपको डेली मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक आधा बार यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए ये लगाई है, नहीं, आपको बिल्कुल फ्री में मैंने ग्रुप दिया हुआ है, तो वो आप लाजमी ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, इससे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है। तो आप वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो हमारी ट्रेडिंग होती है, 2 किस्म की ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। तो वो क्या होती हैं, किस तरह करनी होती है, आज वो डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने जो ओपन किया हुआ है, ये मैंने ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो फ्यूचर की ट्रेडिंग है वो ओपन की हुई है। तो यहाँ पर मेरी 3 ट्रेड लगी हुई हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई हैं। उसके अलावा अगर हम जाते हैं ट्रेड पे होती है आपकी स्पॉट की ट्रेडिंग। तो यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लगाई हुई। यहाँ पर मेरा जो रिकॉर्ड है वो भी आप दे सकते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं स्पॉट का, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने स्पॉट की ट्रेडिंग नहीं की। जब से अकाउंट मैंने ये वाला अकाउंट बनाया बाइनांस का, इस पे मैंने नहीं की। और बाकी जो है KuCoin वहाँ पर मैं करता रहता था, अब नहीं करता। तो बहुत कम ही है, कभी कोई अच्छा कॉइन मिल जाए तो। बाकी स्पॉट की ट्रेडिंग किस तरह करनी होती है अभी वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है TRX क्यों किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन काफ़ी स्टेबल होता है, इसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती। अभी आप देख सकते हैं ये तो ओवरऑल जो मार्केट है उसमें ड्रॉप आया, बहुत बड़ा ड्रॉप आया, आपको पता होगा जो दोस्त ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए मैं 2-3 दिन से कोई जो सिग्नल है वो भी नहीं दे रहा। खुद ट्रेड कर रहा हूँ कि अगर लॉस हो भी तो अपना हो, आप दोस्तों का ना हो। तो थोड़े से रिस्की थे सिग्नल भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब मैंने जो कॉइन वगैरह सेलेक्ट कर लिया है। अब मैंने इसको बाय कैसे करना है। सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है, ये कैंडल बनी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट। तो यहाँ पर अब मैं आपको अगर मार्केट दिखाऊं, तो अभी अगर इसको बाय करना है तो मैं अगर बाय करूँ तो ऐसे ही आपको डेमो देने के लिए मैं बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने इसको बाय करना है। ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन एक मिल रही है बाय की और सेल की, बाय सेल की ऑप्शन मिल रही है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर ऑप्शन एक मिल रही है लिमिट की। तो अब यहाँ पर सारा जो है ना सीन वो यही होगा। अब आपने बाय करना है तो ऑब्वियसली आप बाय पे जाओगे। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाती है लिमिट की और मार्केट की। ये जो 2 ऑप्शन है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करना है। बाकी ये जो नीचे हैं इनको आपने ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये अभी आपका काम नहीं है, ये बेसिक में नहीं आता। तो अभी बेसिक में यही आता है लिमिट और मार्केट। लिमिट मतलब जो इस लिमिट पे जाए, यानी कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो प्राइस आ रही है 0.07334 ये चल रही है। तो मैं अगर चाहूँ कि मैं इस लिमिट पे जो अपना कॉइन है उसको बाय करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यही लिमिट में लगा दूंगा और नीचे यहाँ पर मैं लिखूँगा अमाउंट कि मुझे कितनी अमाउंट बाय करनी है। यहाँ TRX में आएगी, यहाँ आएगी USDT में। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ USDT लगाता हूँ। 1 USDT लगाया मैंने, तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि मेरे 13.6 जो हैं TRX वो बनेंगे, टोटल ओवरऑल बनेंगे $1 के। तो मैं अगर इसको बाय करूँगा, यहाँ पर बाय की ऑप्शन है, तो बाय की ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये बाय हो जाएगा। तो अभी जो है ना मैं लिमिट पे नहीं करता, क्योंकि मुझे वेट करना पड़ेगा इस लिमिट पे मार्केट के आने का। तो मैं करूँगा मार्केट पे करने का फ़ायदा आपको ये होता है कि जो मार्केट अभी चल रही है ना, यानी कि जहाँ पर भी प्राइस होगी, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने लगा दिया कि मैंने ना इतने जो हैं TRX वो मैंने करने हैं बाय। ओवरऑल यहाँ पर आपको अमाउंट और टोटल की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पर मैं टोटल में लिखता हूँ 1 USDT। अब मैं बाय के ऊपर करूँगा क्लिक, जहाँ पर भी होगी ना मार्केट वो मेरी करेंसी जो है वो बाय हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कह रहे हैं कि मिनिमम जो $5 हैं वो आपके होने चाहिए, तब आप बाय कर सकते हो। ये एक छोटा सा इशू रहता है इसमें बाइनांस में। तो मिनिमम जो $5 की होती है ट्रेड, तो मैंने स्पॉट में इसके फंड नहीं रखे हुए, सिर्फ और सिर्फ $1 पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आप अमाउंट एंटर करोगे, मार्केट पे लगाएंगे, तो जो अभी प्राइस आ रही है उस पर जो बाइनांस है वो आपके कॉइन बाय कर लेगा। लेकिन मिनिमम $5 इन्होंने कहे हैं, तो मिनिमम $5 आपके पास होने चाहिए। अभी मैं कन्वर्ट वगैरह नहीं करता, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो जब आप बाय कर लोगे, आपका ना आपके कॉइन जो हैं वो बाय हो जाएंगे और यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे कि आपने कितने कॉइन जो हैं बाय किए हैं। अब बाय करने के बाद आपने उनको करना होता है सेल किस तरह करेंगे, ये सेल की ऑप्शन पर जाएंगे। अब आप अगर चाहते हैं कि आप जो मार्केट प्राइस आ रही है उसी पर सेल करें, या फिर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी और ऊपर जाए तब मैं जाकर इसको सेल करूँ, तो यहाँ पर आप लिमिट लगाएंगे। आप चाहते हैं कि अगर ऊपर प्राइस जाए
है तब सेल हो। तो इस तरह यहाँ से आपने देख लेनी है जो अभी करंट प्राइस चल रही है और यहाँ पर उसके हिसाब से आपने थोड़ी ऊपर रख के प्राइस लगा देनी है, तो आपकी जो करेंसी है वो सेल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ मार्केट पे। तो यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, मेरे पास 20 TRX पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हो। मैंने 100% पे किया, ये आप देख सकते हैं 100% मैंने किया। तो मेरे पास इसने बता दिया अवेलेबल जो थे वो 20 थे और 20 के 20 जो हैं उसने सिलेक्ट कर लिए हैं। और डॉलर में इतनी अमाउंट बनती है 1.49। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर अमाउंट के ऊपर आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि मेरी ये जो TRX है वो इतने बनते हैं। अब मैंने इनको सेल करना है, ठीक हो गया। अब मैं सेल के ऊपर करूँगा सेल TRX, तो ये उसी वक्त जो है ना वो सेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये यही कह रहा है कि $5 के TRX जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, तो ये कम बनते हैं। इस तरह आप करोगे तो वो फ़ौरन से सेल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो बैलेंस है वो शो हो जाएगा आपका स्पोर्ट वाला जो वॉलेट है वहाँ पर। ये मैंने स्पोर्ट का वॉलेट जो है वो ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं वो कन्वर्ट करूँगा तो वो मेरा बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। अगर TRX में होगा तो TRX में, अगर USDT में होगा तो USDT में। यहाँ आपका टोटल बैलेंस जो है ना, टोटल बैलेंस ओवरऑल वो आपका यहाँ पर शो होता है टोटल बैलेंस में, कि स्पोर्ट वाला जो है वो उसका बैलेंस यहाँ पर शो होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी स्पोर्ट से रिलेटेड जो आपको होप्स हो के समझ आ चुकी होंगी। फिर भी नहीं समझ आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पर जो दूसरी ऑप्शन है आपके पास, ये स्टॉप लिमिट, ये ट्रेलिंग स्टॉप और OCO, इनको आपने नहीं छेड़ना। आपने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पे फोकस रखना है। लिमिट की आपको समझ आ चुकी होगी और मार्केट की भी आपको समझ आ चुकी होगी। ये है हमारी स्पोर्ट की ट्रेडिंग। अब अगर बात करें फ्यूचर ट्रेडिंग की, तो यहाँ पर फ्यूचर वाली ट्रेडिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है आपको समझने में, तो वो आपने अच्छे से देखना है। अगर मैंने वीडियो जो है उसकी स्पीड बढ़ाई हुई है तो इसलिए बढ़ाई हुई है कि आप दोस्तों का टाइम जो है वो बच जाए और ज़्यादा टाइम ना आपका ज़ाया हो और आपको समझ भी आ जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। आपने जब भी ट्रेड करनी है ना, आपने सबसे पहले जो भी कॉइन जिसमें ट्रेड करनी है, सबसे पहले आपने ओपन करना है फ्यूचर में आप आएंगे, मतलब यहाँ पर फ्यूचर की ट्रेडिंग होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ ऊपर सर्च करनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है जहाँ पर ये EDU USDT का पेयर पड़ा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कॉइन मिल जाएंगे। यहाँ पर ये जो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी फेमस कॉइन है वो सारे के सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। आपने क्या करना है, अगर आपका कॉइन इनमें से हो तो आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया मैटिक को, लेकिन अगर मैंने मैटिक नहीं करना तो यहाँ पर मैं ऊपर सर्च करता हूँ LTC, ठीक है। ये मैंने LTC सर्च कर लिया। तो LTC जब आप सर्च करेंगे ना तो आपने उसके साथ जो पेयर है वो USDT वाला रखना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रही है, एक USDT की मेरी है और एक दूसरी है BUSDT, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करनी है USDT में, ठीक हो गया। ये आपको समझ आनी चाहिए, USDT में ही आपने ट्रेडिंग करनी है और BUSD में नहीं करनी। जब भी आपको ट्रेड का सिग्नल दिया जाएगा मेरे ग्रुप में तो USDT का ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं USDT को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आ जाती हैं चीज़ें जो कॉमन सी चीज़ें हैं वो आपको समझना ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। आपको यहाँ पर लेवरेज की ऑप्शन मिलती है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ये क्रॉस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस और आइसोलेटेड। ये दो टाइप होती हैं आपके पास जिसमें आप मार्जिन ले सकते हो। अब मार्जिन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मार्जिन की ऑप्शन मेरे पास आ रही है 20x की। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती हैं 75 तक की। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर अगर आप एक जो भी फ़र्ज़ करें ये LTC में ट्रेड करते हैं ना, अगर आपने $1 लगाया हुआ है तो उसके पीछे जो एक्सचेंज है यानी कि बाइनांस जो है वो आपको $20 जो है ना बैक एंड पे दे देंगे। तो उसमें क्या आपको बेनिफिट होता है कि अगर मार्केट जो है 1% ऊपर जाती है तो आपको 1% प्रॉफिट होगा। अगर 1% नीचे जाती है 1% अगर मूव करती है ना मार्केट, चाहे आपके फेवर में जाती है, फ़र्ज़ कर लें अगर आपने ऊपर की लगाई हुई है लॉन्ग की, तो आपको अगर 1% मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको 20% प्रॉफिट होगा। अगर वो 1% नीचे आएगी तो आपको 20% लॉस होगा। इसी तरह अगर आप जो लेवरेज है वो लेते हैं 10x का, तो इसमें क्या होगा, अगर आपका 1% प्रॉफिट होता है तो उसके मुकाबले में आपको जो लेवरेज मिला हुआ है 10x का, आपको 10x प्रॉफिट आएगा, यानी कि 10% जो है ना आपको प्रॉफिट आएगा। और सेम अगर आपका लॉस होता है 1 की बजाय वो आपका 10% ही होगा। अब अगर बात करें ये क्रॉस और आइसोलेटेड, इसमें आपने क्या करना है, आपने रखना है आइसोलेटेड पे। यहाँ पर आइसोलेटेड मतलब आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो अगर वॉश होगी, यानी कि आपने $10 एक पे लगाए हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेरा कॉइन जो है इसमें मैंने $15 लगाए हैं। तो अब ये जो मार्जिन मैंने $15 का लिया हुआ है, अगर मेरा जो फ़र्ज़ कर लें लॉस जाता है ना तो $15 पे जाके मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने लगाया हुआ इसमें क्रॉस पे तो वो क्लोज़ नहीं होगी, वो चलती रहेगी, आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है। तो आपने जब जो मार्जिन है लेना है तब आपने इसको क्रॉस नहीं आइसोलेटेड पे रखना है। अगर आप प्रो ट्रेडर हो तब आप लगा सकते हो क्रॉस वगैरह। मैंने अपनी सारी ट्रेड जो है वो क्रॉस पे लगाई हुई हैं, तो उसमें होती हैं काफ़ी चीज़ें, लेकिन आपने
सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड पे लगानी है और किसी पे नहीं लगानी, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। ये आप कर लेंगे। अब आपने देखना है कि आपको सिग्नल क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर अपने ग्रुप में चल के दिखाऊँ कि सिग्नल किस तरह का मैं देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ग्रुप में अगर आप हैं तो आपको पता होगा जो मैंने ट्रेड्स दी थी, एक FTM की दी थी, एक ये ACH की और उसके अलावा ये रून की। तो अब ये जो मैंने ट्रेड दी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या कहा, यहाँ पे शॉर्ट करना है आपने, शॉर्ट रून ओवर USDT। अब ये जो मैंने कहा है ना यहाँ पे कि आपने शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का मतलब आपने मार्केट को जो प्रेडिक्ट किया है वो आपने कहा है कि वो नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर ऊपर जाएगी तो लॉस होगा। उसके अलावा आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रून विद पेयर ऑफ USDT। ये जो रून का RUNE ये जो कॉइन है इसको मैंने पेयर किया है किसके साथ, USDT के साथ किया है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर भी यही सिलेक्ट करना है और लेवरेज आपने कितना लेना है, यहाँ पर मैंने बताया है 20x का लेवरेज लेना है। और बाकी ये जो नीचे हैं ये आप देख सकते हो टारगेट वगैरह, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी इस पर हम जो है ना वो रुकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर 20x फ़र्ज़ करें मैं आपको ये वही जो कॉइन है ना वही आपको यहाँ पर लगा कर दे देता हूँ। ये मैंने रून सर्च किया तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर मिल रहा है USDT का। यहाँ पर BUSDT का भी आपको मिल सकता था, ठीक हो गया। BUSDT जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो आपने उसको नहीं सेलेक्ट करना। अगर हुआ तो आपने सिर्फ और सिर्फ यही USDT करना है। ये कर लिया। अब मैंने यहाँ पर लेवरेज जो है आपको कहा था 20x लेना है, तो यहाँ पर 20x लेवरेज ले लिया। अब मैंने वहाँ पे क्या बताया आपको कि एंट्री आपने कहाँ पर लेनी है। यहाँ पर एंट्री मैंने कहा है मार्केट प्राइस पे लेनी है। मार्केट प्राइस जैसा कि मैंने आपको स्पॉट वाली ट्रेडिंग में बताया, मार्केट प्राइस जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी, ये लिमिट वाली ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाती है ये मार्केट की, दूसरी लिमिट की। अब मैंने इस ट्रेड में सिग्नल में क्या कहा है कि मार्केट प्राइस पे आपने लगानी है, तो मैं क्या करता हूँ मार्केट जो है उसके ऊपर लगाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने मार्केट पे लगा दिया। अब करने वाली बात क्या है कि अब मैंने आपको बताया कि आपने जो है ना वो TP वगैरह लगाने हैं। अच्छा, अभी मैं ट्रेड जो है इसको ओके नहीं करता। अब ऊपर जो यहाँ पर सिग्नल ये ACH का दिया है, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि आपने एंट्री कहाँ लेनी है। मैंने 2 एंट्री बताई हैं। 2 एंट्री बताने की वजह भी होती है, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर तो आपको यहाँ पर मैंने कहा है कि अगर ये जाए 0.015 पे तब आपने लेनी है, दूसरी जो है उससे थोड़ी जो है ना वो और नीचे अगर जाती है तो आपने ले लेनी है। पहली एंट्री अगर आपकी मिस हो जाए तो आपने दूसरी ले लेनी है, और लेनी दोनों ही हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि 2 एंट्री लेनी है, दोनों लेनी है, उसका फ़ायदा ये होता है अगर मार्केट ज़्यादा नीचे जाए तो उससे दूसरी एंट्री जो है वो लग जाती है, और फिर अगर वो थोड़ी सी भी ऊपर आती है तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपने लेनी होती है लिमिट की एंट्री। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मैंने बताई हैं ये लिमिट्स हैं, ये दोनों जो है ना ये लिमिट हैं। और अगर मैं कहता मार्केट का, तो आपने जहाँ पे देखना है, जहाँ पे अभी मार्केट चल रही है, आपने सिंपली करना है मार्केट, और यहाँ पर आपने अमाउंट सेलेक्ट करनी है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं $10 लगाता हूँ, ठीक है, $10 सेलेक्ट हो गए। आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ आप इसको ये स्वाइप करोगे। अब ये जो नीचे वाली अमाउंट है ना ये वाली, ये आप देख रहे हो, ये वाली आपकी कॉस्ट आएगी, ओवरऑल कॉस्ट जो है आपकी वो इतनी आएगी। तो आपने ये देखना है कि आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर मैं इसको आगे लेके जाता हूँ, आप देख सकते हैं कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, पीछे लेके जाता हूँ तो कम हो रही है। अगर आपके पास $100 हैं तो उसका आपने 5% लगाना है। 5% कितना बनेगा, $5 आपने इस तरह से लगानी है। अब फ़र्ज़ करें कि आपने ट्रेड लगा दी, यानी कि आपने जो ट्रेड लगाई है वो आपने लगा दिया मार्केट पे। आपकी अगर मार्केट पे होगी तो आपकी ट्रेड फ़ौरन से यहाँ पर आ जाएगी। ये जो आपको पोजीशन नज़र आ रही है, पोजीशन में मेरी 3 ट्रेड लगी हुई हैं, तो यहाँ पर वो बता रहा है मेरी 3 पोजीशन है।